अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानका ला फ़हम लना इल्ला मा फ़हमतना इन्नका अंतल जव्वादुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम अज़ीज़ व बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मुसलमानों के रोज़े कबूल फरमावे। अल्लाह ताला तमाम की नमाज़ें कबूल फरमाए। अल्लाह ताला तरावी कबूल फरमाए और जो नेक आमाल अल्लाह के फ़ज़ल से मुसलमानों से अल्लाह ने कराए हैं वो तमाम नेक आमाल को कबूल फरमावे। एक समझने की बात है मेरे लिए, आपके लिए, अल्लाह के दरबार में काबिलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त है। अल्लाह के यहाँ काबिलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त है। तो जो नेक आमाल मेरे से, आपसे, तमाम मुसलमानों से अल्लाह ने लिए हैं, ये एक काबिलियत है। रोज़ा हमने रखा अल्लाह के फजल से, नमाजें पढ़ी अल्लाह के फजल से, तरावी अदा की अल्लाह के फजल से, मालदारों ने खूब माल लगाया यतीमों पर, बेवाओं पर, मिस्कीनों पर, मदरसों में, और जिससे जितना बन पड़ा, कम ने कम दिया, ज्यादा वाले ने ज्यादा दिया। ये सब एक किस्म की काबिलियत है, अल्लाह इसे कबूल कर ले। ये हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी काबिलियत को कबूल करावे, क्योंकि अल्लाह के वहाँ अगर कबूल हुआ है तो बड़े दर्जात है, बड़े इनामात हैं, और अल्लाह रद्द कर दे तो उसके वहाँ किसी का कोई दावा नहीं है। इसलिए हर मुसलमान को, मेरे को, आपको, जब कोई छोटे से छोटा अमल, बड़े से बड़ा अमल अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से हमसे हो जाए, उस अमल के ख़त्म पर अमल का शुक्राना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने अमल की तौफीक दी, और फिर फौरन दुआ है कि अल्लाह तू इसे कबूल कर ले। अल्लाह रद्द कर दे तो उसके वहाँ किसी का कोई दावा नहीं है। भाई समझ में आ रही बात? इसलिए इतराना नहीं चाहिए, मेरे इतने उम्रे हुए और मैं तो हर साल 2 दफा जाता हूं, अल्लाह कबूल करे। मेरा तो इतने साल से हज हो रहा है, अल्लाह कबूल करे। अपने वहां से क्या इतनी ज़कात हर साल जाती है, और इतने अपने देते ही है, इतनी किट बनती है, अल्लाह सब कबूल फरमावे तो कमाल है। इसलिए समझाने वालों ने समझाया, अल्लाह के दरबार में काबिलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त है। यूं समझाया समझाने वालों ने, शैतान के पास बड़ी काबिलियत थी, बहुत बड़ी काबिलियत थी। उसकी काबिलियत को गिनाया समझाने वालों ने। पहला ये, उसने 8 लाख साल अल्लाह की इबादत की। कितनी? 8 लाख साल, इतनी सारी अल्लाह की इबादत की, है काबिलियत है। दूसरा, जन्नत के हर दरवाजे से जन्नत में जाने की इजाजत थी।
जैसे कोई लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने को फलाने को मिलना हो ना तो कोई जब जाओ जब जा सकते अपने, कोई ऐसे दर्जे वाला आदमी होता है या कोई बड़े मौलाना हो, क्योंकि आजकल मौलाना को मिलने में भी लोग जरा यूं ऊंचा हो जाते हैं। मौलाना बस अपने जब सबको अपने को मेरे को जाने, गोया ये इसका एक स्टेटस है, मायार बनाया है, अपने तो जावज अपने मिल ले। इसलिए मैंने एक दफा कहा था, शायद आपको बुरा लगे तो मुझे माफ करना, नबी को मिलना आसान था, बुजुर्गों को मिलना मुश्किल है। अल्लाह करे बात सबकी समझ में आ जाए, क्योंकि पहरेदारियां हो रही है, लगा रहे हैं भाई रुको, अभी वो, अभी यूं, अभी नहीं, समझ में आ रही बात। तो ये एक मायार बनाया लोगों ने कि मैं तो सीएम को मिलना हो तो अपनी डायरेक्ट हॉटलाइन है, और पीएम को मिलना हो तो अपने जब चाहे, और वो इंस्पेक्टर और वो मौलाना और वो फलाने और वो, गोया कि मेरे तो मुलाकात में तो कोई रुकावट ही नहीं है। ऐसी काबिलियत अपनी लोगों ने अपने जहन में बना रखी है, और कहीं कहीं बोलते भी है कि वो, अरे अपने तो मैंने बता रहे कि मेरा वो दर्जा है, तू समझ कि मैं जा सकता हूं, मिल सकता हूं। शैतान को यह दर्जा दिया गया था अल्लाह की तरफ से, जन्नत के जिस दरवाजे से जाना हो जन्नत में जा सकता है, काबिलियत थी उसकी। दूसरा इल्म था उसके पास, बड़ा इल्म था, यह भी काबिलियत। जैसे आज कुछ कच्चे होते ना, कच्चे, पक्के की बात नहीं कर रहा, कच्चे खुद ही बोलते हैं मैं बहुत जानकार हूं, नहीं समझ। तुमको मिलेंगे बहुत सारे, मेरे को भी मिलते हैं, मैं बहुत जानकार हूं, तो अच्छा है भाई, मुबारक, किसी को ना तो नहीं बोलने का, मुबारक, समझ में ना बात भाई, हमारा ये मुबारक, मुबारकबाद देने में क्या जाता है भाई, हाँ ठीक है आपको आपका इल्म मुबारक, बहुत जानकार है तो मुबारक हो। तो अल्लाह ने उसको इल्म दिया था बहुत सारा। चौथा मुअल्लिमुल मलकूत, मुअल्लिमुल मलकूत यानी फरिश्तों का उस्ताद। आज उस्ताद में भी बड़े दर्जे लोगों के, गैरेज लाइन में ये मेरा उस्ताद है तो उस्ताद फूल जावे, अरे बोलो हाँ ना, कि भाई स्कूटर की गैरेज लाइन में ये अपना उस्ताद है, उस्ताद के अंदर फूलेगा मैं उस्ताद हूं। अब काहे की उस्तादी सिखाई वो समझ लो, उसको पाने पकड़ सिखाए ले। हजाम के बाल काटने में ये मेरा उस्ताद है, हजाम पट्टी सिखाई है इसको, नहीं समझ में आई बात। ऐसी बहुत सारे उस्तादियां हैं, उस्तादी सिखाते, वो उस्ताद सिखाते और वो बोलता है, या अब किस किस काम के अंदर उस्ताद बने वो सब समझते हैं। कहां कहां उस्तादी लोगों के पास आ गई है, और वो अपने उस्तादी के एतबार से शागिर्दों को जो वो माहिर है उस्ताद बना वो सिखाता है, क्या सिखाता है वो सब समझ रहे हैं। वो मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों का उस्ताद, ये सब काबिलियत है उसकी। उस्ताद बना, इल्म वाला बना, जन्नत में दाखिले की परमिशन वाला बना, इबादत में आगे बढ़ा, और फरिश्तों को सबक पढ़ाता था। ऐसा समझाने वाले समझाते हैं, एक साथ कई हजारों को सबक दे दिया करता था जब वो सबक देता था। ये सब उसकी काबिलियत है, किसकी? शैतान की। लेकिन अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया, सारी काबिलियत को एक ही जुमले में लन कह दिया, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम। एक ही जुमला। हजरत जिब्रील अमीन यूं इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने यूं कहा फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, इससे पहले हमने कभी अल्लाह को इतने गुस्से और जलाल में देखा ही नहीं था। इतने गुस्से में, जलाल में अल्लाह ने शैतान से कहा चला जा यहां से, निकल जा यहां से, फइन्नका रजीम, हम तुझे मरदूद करार देते हैं। रजीम के मानी मरदूद। गुजराती में जो लफ्ज है रद, वो अरबी के मरदूद से आया है, उर्दू के मरदूद से, फारसी के मरदूद से आया है। रद्द करवा मावे छे ने मरदूद करार दिया। अल्लाह ने उसको रजीम यानी मरदूद करार दिया। काबिलियत थी कबूलियत, बोलो भाई कबूलियत। इसलिए मेरे को डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए कि जैसा रोजा रखना था वैसा तो नहीं रखा, बस अल्लाह तो कबूल कर। क्योंकि रोजा रख के हमसे क्या क्या हुआ वो मेरा मैं जानता हूं, आपका आप जानते हैं। आंख से क्या देखा, रोजे की हालत में क्या बोले, क्या सुना, क्या क्या सोचा, कहां कहां बैठे रोजे की हालत में,
हर एक को अपना रोजा मालूम है, फिर भी अल्लाह से अर्ज है कि अल्लाह इसे कबूल कर ले। हमारे तो अमल कच्चे कच्चे, लेकिन वो कामिल है, वो कमाल दर्जे पर कबूल करके नवाज दे। इसे लिखा है लिखने वालों ने और समझाया समझाने वालों ने कि कल कयामत में एक नेकी लेके आवे और सारे गुनाह, एक ही नेकी बाकी गुनाहों का ढेर भरा, एक ही नेकी है बाकी गुनाह ही गुनाह भरे हैं, और अल्लाह यूं कह देवे जा जन्नत में चला जा। तो किसी नबी की भी मजाल नहीं है कि अल्लाह से पूछ लेवे एक नेकी पर जन्नत क्यों दी जा रही, इतने सारे गुनाह भरे उसके। दुनिया में एबिलिटी पर सारे प्रोग्राम बनते हैं, काबिलियत पर। अल्लाह के वहां काबिलियत का दर्जा नहीं है, कबूलियत का मकाम है। कोई नबी नहीं कह सकता अल्लाह ताला से कि एक नेकी है इतने सारे गुनाह भरे। जन्नत अल्लाह का अपना मामला है, वो मालिकी यौमिद्दीन है, कयामत के दिन का मालिक है, जन्नत का मालिक है, जहन्नम का मालिक है, अपने फैसले का अकेला मालिक है। उसका कोई मुशीर नहीं है, उसको कोई मशवरा देने वाला नहीं है, उसको कोई राय देने वाला नहीं है, वो अपने फैसले का मालिक। एक ही गुनाह है बाकी नेकियां ही नेकियां भरी है, एक ही गुनाह और नेकियां ही नेकियां भरी है। और अल्लाह कहते जा जहन्नम में चला जा, तो कोई दावा नहीं कर सकता अल्लाह के वहां कि एक ही तो नेकी, एक ही तो गुनाह है बाकी सब नेकियां हैं। किसी का कोई दावा नहीं अल्लाह के, वो अल्लाह जो चाहे वो करे। जब ऐसी बात आती है ना तो आम मतन लोग यूं सुनते हैं, क्या वो एक नेकी सारे गुनाह वाला मैं ही होऊंगा ना, मेरे को ही बोलेंगे कहां जा, या जन्नत में जा। सब यूं ही सोचता मैं ही होऊंगा वो, कि एक नेकी बाकी गुनाह भरे होंगे। तो ये ऐसा गुमान नहीं है, ये अल्लाह का अपना करम है, अल्लाह का अपना रहम है, उसका अपना फैजान है। वो जैसे चाहे जिसके चाहे बारे में फैसला कर दे। बंदे को तो हर हाल में डरना चाहिए, हर हाल में। मेरी तरावी कैसी हुई वो सब अपनी अपनी जानते हैं। इसलिए एक बात समझ लो मेरे प्यारों, पूरी दुनिया में रमजान एक साथ आता है और एक साथ ही चला जाता है। जैसे सुबह उजाला होने के साथ ही बाजार एक साथ खुलते हैं, जितने भी बाजार हैं, गोश्त का दुकान, कपड़े गोश्त की दुकानें, कपड़े की दुकानें, साइकिल की, जूते की, सब्जी मार्केट, और सब एक साथ खुलते हैं। गोया के इज्तिमाई अमल शुरू हुआ, सब एक साथ, पूरी दुनिया में रोजा एक साथ। लेकिन शाम पड़े जब दुकानें बंद होती है तो नफा नुकसान सबका अपना अकेले अकेले का होता है, इज्तिमाई नहीं होता। समझ में आ रही बात? अरे बोलो हाँ ना। इज्तिमाई अमल होता है सबका, लेकिन शाम पड़े नफा नुकसान सबका अपना अपना, वो इज्तिमाई नहीं होता। पूरी दुनिया के मुसलमान रोजा रख रहे, मैं भी आप भी उसमें शामिल है। लेकिन जिस दिन शव्वाल का चांद हो जाएगा तो कौन कितना कमा गया वो सबका अपना अपना होगा, सबका अपना अपना, कि किसने कमाया किसने कम कमाया, कोई नुकसान में रहा। अल्लाह ताला बड़ा करीम कि उसने रोजाना के बारे में अपने नबी के जरिए हम तक बात पहुंचा दी कि रोजाना रमजान की हर शाम में 10 लाख लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं, और चांद रात आवे तो पूरे महीने के एक साथ उतने आजाद कर देते हैं। और फिर भी कोई बचा कुचा ईद की नमाज में आ गया तो अल्लाह वहां उसको माफ कर देते, लेकिन फिर भी कोई माफी न चाहे तो उसका अपना नुकसान है। लिहाजा भाइयों, अल्लाह के वहां काबिलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त है। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला, दुनियावी तौर पर कोई काबिलियत नहीं है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, सर पे बाल नहीं है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, सवारी नहीं, रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, और ऊपर से गुलामी की जिंदगी है। काबिलियत नहीं है दुनियावी एतबार से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जिब्रील अमीन के साथ चल रहे हैं और 2 के अलावा तीसरे के पैरों के चलने की आवाज आ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील हम 2 है, ये तीसरे की आवाज किसकी है? कि या रसूलल्लाह, आपका एक गुलाम है बिलाल,
अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया है, वो जमीन पे चलते हैं, चलने की आवाज जन्नत तक चलती है। ये कबूलियत है। अल्लाह करे बात हमारी समझ में आए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े दर्जे के नबियों में शुमार है, उलुल अज़्म नबियों में शुमार है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा लगते हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद दर औलाद में से औलाद है, और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी काबिलियत, अपने बेटे को और अपनी बीवी को वादीन गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दिया। उसकी तफसीर में लिखा है मुफस्सिरीन ने कि जहां इंसान पल नहीं सकता ऐसी जगह छोड़ा। ये बड़ी कुर्बानी है, बड़ी काबिलियत है, ऐसा किसी नबी ने नहीं किया। अपने बीवी बच्चों को ऐसी जगह छोड़ा जहां इंसान पल नहीं सकता। अभी इंसान कहां पलते हैं? जहां पानी का बंदोबस्त हो, जहां खाने का इंतजाम हो, वही इंसान पलते हैं। खाने पानी ना मिलते, इसलिए वादीन गैर ज़ी ज़रा, जहां खेती का कोई तस्वुर नहीं है, बंजर जगह, ना कुछ उगे ना कुछ मिले, वहां अपने बीवी बच्चों को छोड़ा। ये काबिलियत है। बेटे को छोड़ के, बीवी को छोड़ के चले गए। कुछ साल के बाद अल्लाह ने कहा बेटे को मिल के आओ, सवारी पे से उतरना मत। तो सवारी पे आए, बेटे को देखा, थोड़ा उम्र का हो चुका था। वापस चले गए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के हुक्म से। फिर थोड़ा बेटा बड़ा हो गया, समझदारी की उम्र आ गई, और अल्लाह ने कहा अपने बेटे के गले पे छुरी चला दो, कुर्बानी कर दो अपने बेटे की। तो ये भी एक काबिलियत है। छोड़ा ये काबिलियत, छुरी चला दी ये काबिलियत। ऐसी और काबिलियत लिखी है। और बुढ़ापा आया, बेटे को साथ में लेके काबतुल्लाह की तामीर की, बैतुल्लाह बनाया। और दुआ क्या लिखी कुरान पाक में? रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह कबूल कर ले। मैं नियत कर दो, आप नियत करो। हम हर नेक अमल के बाद में अल्लाह से कहेंगे अल्लाह कबूल कर। कबूलियत के लिए क्या करना है? रमजान का मुबारक महीना हमारा खत्म के करीब है। नेक अमाल का जो दर्जा बढ़ाया अल्लाह ने, खत्म के करीब है। कबूलियत के लिए एक शर्त लगाई है, वो है इखलास। वो क्या है? बोलो भाई। इखलास एक शर्त है। अल्लाह के लिए किया है, किसी के लिए नहीं किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गिफारी से कहा, अबू ज़र अपने अमल को खालिस कर ले, परखने वाला बहुत समझदार है। इसलिए मैं नियत करता हूं, आप नियत करो। हम जो भी नेक अमल अल्लाह की तौफीक से करेंगे वो किसके लिए करेंगे? बोलो भाई। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। उसमें जरा सी भी किसी को दिखावे का अगर आया तो वो अमल अल्लाह के वहां कैसा होगा कि कयामत में फरिश्ता ऐलान करेगा, जिसने जो अमल जिसके लिए किया है उससे इनाम ले लो। हम किसी के साथ पार्टनर नहीं बनते हैं, अल्लाह किसी का पार्टनर नहीं है। नेक अमल सिर्फ उसके लिए किया, उसका इनाम मिलेगा। बाकी किसी को साथ में शरीक किया कि भाई नमाज पढ़ रहे हैं, यूं तो कह रहे हैं वास्ते अल्लाह के, लेकिन लोग देखे, वो खाली समझाने के लिए। एक जगह एक ने लिखा है समझाने के लिए। एक बड़ी उम्र के दादा जान थे, पोते को लेके किसी जगह खाने की दावत में गए, और वो खाने की दावत में नमाज का वक्त आया तो उन्होंने कहा दादाजी ने कि मेरे को जरा नमाज पढ़नी है। नमाज जरा लंबी पढ़ी उन्होंने और देर तक पढ़ी, और खाना थोड़ा ही खाया। नमाज कैसी पढ़ी? लंबी, और खाना। और घर आए, कहा भाई खाना लाओ। तो पोते ने बोला दादा वहां खाया ना? भाई सबके सामने थोड़ा ही खाने का हो, ज्यादा थोड़ी खाने का हो। तो पोते ने क्या बोला? फिर नमाज ही फिर से पढ़ लो। नहीं समझ में? अल्लाह करे बात समझ में आए तो फिर नमाज ही फिर से पढ़ लो। कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के लिए करना है। तो भाइयों ये बहुत बारीक चीज है। इखलास जो है बहुत बारीक चीज है। नियत अल्लाह मालूम रखता है, अल्लाह को मालूम है क्या नियत है।
रमजान के रोजे सब रखते हैं, लेकिन रमजान के अलावा कोई ने रोजा रखा, मुहर्रम का, शाबान का रोजा रखा है तो रखा है, अल्लाह के लिए रखा है, लेकिन वो किसी को बताना है कि रोजा रखा है, तो भाई तूने रोजा रखा कि नहीं? मैंने तो नहीं रखा। अरे मैं तो इतनी जल्दी उठ गया था, बता दिया कि ये मर्दों से ज्यादा औरतों में बहुत होता है ऐसा। तुम जाके घर पे बोलना मत, हाँ, लेकिन ऐसा होता है, वो बताते हमने रोजा रखा, आज तो इतनी जल्दी आंख खुल गई और आज तो मैंने कुरान पढ़ा 2 पारे, बाकी मेरे को बहुत मजा आ गया, आज तो मेरे को दुआ में दिल लग गया। अल्लाह तेरे सारे काम को कबूल करे, नीयत सही होगी तो अल्लाह कबूल करे। लिहाजा कबूलियत की शर्त है इखलास, और नेक अमल के बाद आदमी डरे कि जैसा करना था वैसा नहीं किया, जैसा रोजा रखना था वैसा नहीं रखा। अल्लाह मुझे आपको सही समझ की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम अज़ीज़ बुजुर्गों, अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात समझा दी कि जिसका खात्मा ईमान पर होगा उसके लिए अल्लाह बड़े इनामत दे देगा। जैसे हदीस पाक का मफहूम है, जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, अल्लाह उसके बीच की जिंदगी के बारे में अच्छे फैसले कर देगा। पहला कलमा हम सबसे अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा किया, पढ़वा दिया, मुसलमान के घर में ही पैदा किया और हमको घर में बचपन में कलमा सुनाया, सिखाया। इसलिए याद रखना, अपने घरों में बच्चों को गोद में लेकर उसको बोलना सिखाते हैं, हर घर में सिखाते हैं। छिपा भाषा में छिपा की भाषा सिखाते हैं, खुद ही सिखाते हैं। गुजराती वाले गुजराती सिखाते हैं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी उसको बोलते हैं, बोलो अब्बा, दादा, चाचा, ऐसे बोलना सिखाते हैं। अल्लाह बोलो, ऐसे सिखाते हैं। लेकिन किसी के घर में ऐसा बिठा के गोद में लेके झूठ बोलना सिखाते हैं। बोलो भाई, ये देख इधर आ, देख झूठ बोलने का सीख जा। लेकिन वो सीख जाता है, क्यों सीख जाता है? वो झूठ बोलते देखता रहता है, अब्बा को भी, अम्मी को भी, दादा को भी, यानी जो हम बोल रहे हैं वो बराबर देख रहा है। जैसे कि कभी कभी घर में खाने की चीज हाथ में लाए अब्बा और बच्चों को नहीं खिलाने का है, अब्बा क्या है? दवा है, दवा है। वो समझ रहा है कि क्या है, तो उन्हें खाली सुन लिया कि अब्बा ने क्या बोला। तो वो जिस अब्बा ने बोला था बार बार के दवा है, उसका बेटा एक दिन खाने की चीज लाया जो 5 साल का ही था। अब्बा ने मुझे क्या लाया बेटा? कि अब्बा दवा है। नहीं समझे बात? अब्बा ने गोद में लेके झूठ बोलना सिखाया नहीं, लेकिन वो सीख गया। अल्लाह करे बात हमारी समझ में आ जाए। तो हम अपने घर में अपने बच्चों को अच्छे आमाल देना चाहते हैं, अच्छे अखलाक सिखाना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी उसको देना चाहते हैं, तो हमारी तकरीर से ज्यादा हमारी जिंदगी अच्छी बनेगी तो वो अच्छा बन जाएगा। मैंने पहले बहुत साल पहले यही मिसाल दी थी कि हम लोग मोहल्ले में मुलाकात में निकले, जिसको गश्त कहते हैं। तो एक घर के पास जाकर आवाज लगानी थी, तो घर के पास जाके आवाज लगाने के पहले अंदर से ही आवाज आई कि एक बाप अपने बच्चे को ऊंची आवाज से डांट के बोल रहा था, बोल झूठ बोलेगा, कोई भी दिन झूठ बोलेगा, और ऐसे बोल के वो डांट रहा था। और बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही थी, नहीं अब्बा अभी झूठ नहीं बोलूं। और कुछ ऐसी गर्मी की उसकी रोने की आवाजें 18 सेकंड 20 सेकंड तक चलती रही। खड़े खड़े सुनते रहे, उनकी आवाज रुकी और रहबर ने कहा रफीक भाई, ऐसे आवाज दी। तो बाप ने क्या बोला? बेटे को जा बोल दे नहीं है। क्या बोला? अब तुम समझ गए। वो मार खा के भी सच्चा नहीं बनेगा, झूठा ही बनेगा, क्योंकि देख रहा है बाप एक नंबर का झूठा है। अल्लाह करे बात हमारी समझ में आए। मोबाइल लेके घर में ही बैठे हैं और फोन है, अभी तो यार मैं दुकान पे ही हूं, घर पे भी नहीं पहुंचा, और घर के सब लोग देख रहे कितना झूठ बोल रहे। ऐसी कई सारी मिसालें मेरे से ज्यादा आपके पास होगी। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें अपने घरों में अगर लोगों को अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छी तरह बात सुन लो, तकरीरों से, बयानात से सिर्फ जहन बनेगा, जिंदगी नहीं बनेगी। मैं साफ बोल रहा हूं, तकरीरों से, बयानात से जहन बनता है, जिंदगियां नहीं बनती। जिंदगियां तो जिंदगियों से बनती है, नमूने पेश करने पड़ेंगे।
घर में अखबार पढ़ते हैं, घर में मोबाइल लेकर बैठते हैं, टेलीविजन का स्क्रीन ऑन करके उसके आगे बैठ जाते हैं। हमको घर के लोग देख रहे हैं कि अखबार भी पढ़ रहे हैं, मोबाइल भी लेके बैठ रहे हैं और ये टेलीविजन को भी देख रहे हैं। नमाज पढ़ते घर में बच्चों ने देखा ही नहीं अब्बा को, कुरान शरीफ पढ़ते देखा ही नहीं अब्बा को, तस्बीह पढ़ते कभी देखा ही नहीं अब्बा को। तो जो देखा वो समझ जाते कि भाई ऐसे रहने का है। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं, अपने घरों में कुरान शरीफ पढ़ने का एहतमाम करो। घर में मस्जिद में पढ़ते अच्छी बात है, घर में बैठो कुरान शरीफ लेकर, तस्बीह लेकर बैठो, घर में नफिल नमाजें पढ़ो, कभी सुन्नत घर पढ़ के मस्जिद आओ। भाई समझ में आ रही बात? ताकि घर में लोग देखें कि जहां ये करते हैं वहां ये भी करते हैं, तो वो ये भी करें। घर में जाके टोपी पहन के बैठो ताकि सर ढांकने का एक माहौल बने। घर का दीन सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं बड़ी क्लास के बच्चों को अक्सर बोलता था कि घर में बैठना, घर में चलना फिरना ये बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे मर्द अपने घरों में पायजामा या पतलून पहनते हैं और ऊपर सिर्फ बनियान या कभी बनियान भी नहीं, ऐसे ही घर में फिरते हैं, ये बहुत बड़ी खराबी है। घर में अम्मी है, अब्बा है, बहनें हैं, छोटे भाई बहन है, चाचा है और दीगर घर के लोग है, दादा दादी है। ये बड़ी खराबी की बात है कि सिर्फ पतलून या पायजामा लहंगा पहन के ऊपर बनियान पहना या नहीं पहना, बनियान पहन के बाकी ऐसे ही फिर रहा है घर में। बहुत खराब लगता है, बेहुदा लगता है, भद्दा लगता है। और फिर बैठने का भी अदब होना चाहिए, कैसे बैठना। हमारा मजहब इतना प्यारा मजहब है, इस मजहब ने हमें हर पल की रहबरी की है, अच्छे आदाब सिखाए, अच्छे अखलाक सिखाए। और वो अच्छे आदाब और अखलाक मेरे में होंगे तो मुझसे मेरे घर के लोग सीखेंगे। समझ में आ रही बात? अभी कुछ दिन पहले शेख जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवाज से अहमदाबाद आए थे, मौलाना जाफर साहब। उनसे बहुत सारी बातें मालूम हुई। इसमें एक बात उन्होंने कही कि जब नाना जान का वक्त आखिरी रहा, बीमार ज्यादा हुए, तो उनकी वालिदा जो शेख जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी मौलाना जाफर साहब, कि मेरी अम्मी ने और मेरी खाला ने नाना के बाद जमा होकर क्या कि अब्बा हम सबको कोई नसीहत कर दो। लिहाजा ये बात याद रखो, अपने जिंदगी में अपनी औलादों को अच्छी नसीहतें भी करना दीन है। आप सबसे बोल रहा हूं, अपनी औलादों को अच्छी नसीहत करना दीन का हिस्सा है। अपने बाद अपने औलाद कैसे रहमें, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को पूछा, नबी और पूछा कि मैं मर जाऊंगा मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? ये पूछा तो बच्चों ने कहा वही जिसकी आप आज तक कहते रहे, इब्राहिम के और इस्माइल के अल्लाह की इबादत करें। यानी अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, मैंने अपने घर में बेटियों को सूरह वाक़िया याद करा दी है, सीख गए वो लोग। और हमारे घर में सूरह वाक़िया रोज पढ़ी जाती है, हमारे घर में फाका कभी ना आएगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी वहां कभी फाका नहीं आएगा। अपने घर में अपनी औलादों को अच्छी नसीहतें करो। लोग वसीयत करते हैं और वसीयत करना कोई मना नहीं है कि दुकान तेरी और ये मकान तेरा और वो धंधे में तेरा, वो ऐसी वसीयत भी करते हैं। वो एक समझाने वाले लिखा लतीफा ही है वो, कि एक आखिरी वक्त था दवाखाने में, उसके सब आसपास खड़े थे बीवी बच्चे, और वो वसीयत कर रहा है, अपनी बीवी को बोल रहा है वो कि वो फलानी जगह 15 फ्लैट है ना, वो तू ले ले, और बड़े बेटे को वो वहां पर जो 25 दुकान है वो तू ले ले, और फलाने को वो सोसाइटी के जितने मकान है वो तू ले ले। ये हो गया सब। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि तुम्हारा आदमी तो कितने अच्छे मालदार है कि ऐसी वसीयत कर रहा है, ये छापे डालता है सब में, किसी को 20 मकान, किसी को 20 दुकान, तेरे अब छापे वहां डालने के। नहीं समझे काहे की वसीयत कर रहा है? अखबार डालने की वसीयत कर रहा है, तू इतने 20 ले ले मकान,
तू 20 दुकान ले ले, मतलब तू वहां डालना, ये बांट रहा है सबको। तो लोग मकान की, धंधे कारोबार की वसीयत करते हैं। वसीयत के बारे में उलमा से पूछना चाहिए कि भाई वसीयत का क्या दीन है। कुरान पाक में सूरह निसा के दूसरे रुकू में वसीयत की बाकायदा आयतें उतारी अल्लाह ताला ने कि वसीयत दीन का हिस्सा है। लिहाजा मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि वसीयत का दीन, विरासत का दीन उलमा से सीखें। अब्बा का इंतकाल हुआ, घर में किसी का इंतकाल हुआ, तो जिसका इंतकाल हुआ, इसका इंतकाल हुआ, पानी गर्म होगा। तो कोई यूं नहीं बोलता कि मरने की राह देख रहे थे पानी गर्म कर दिया। मरने की राह नहीं देख रहे थे, मरा है तो पानी गर्म होगा। ये मैयत से जुड़ी हुई चीज है। कफन लेने चले गए कि कफन की राह देखते थे तुम, के राह नहीं देख रहे थे। इंतकाल हुआ है तो कफन इससे जुड़ी हुई चीज है, कब्र इससे जुड़ी हुई चीज है, जनाजा इससे जुड़ी हुई चीज है। तो जहां गुसल, कफन, जनाजा, कब्र इससे जुड़ी हुई चीज है, वहां उसकी मिल्कत की विरासत तकसीम करना, ये इससे जुड़ी हुई चीज है। लोग इसको ऐब समझते हैं। अब्बा का इंतकाल हो गया और 3-4 दिन के बाद अगर कोई कहे तुम्हारे अब्बा की विरासत तकसीम करो, क्या लोग क्या बोलेंगे? अब्बा के मरने की राह नहीं देख रहे थे, इंतकाल हुआ तो विरासत की तकसीम करना ये दीन है। और नहीं हो रहा है, अक्सरों में नहीं हो रहा। आप देखना अपने अपने खानदानों में नहीं हो रहा है तो दुश्मनियां बढ़ रही, क्योंकि दीन नहीं है तो दुश्मनी है। बड़े भाई के पास अब्बा का मकान है, वो उनके साथ रहते हैं, या छोटा भाई रहता है, बाकी सब किराए में रहते हैं अलग अलग के। अब्बा का मकान, तो क्या मैं फुटपाथ पे जाऊं? तो जहां जाना है वहां जा, इसको बैठ डालो। नहीं समझे भाई? अरे बोलो ना, जहां जाना है वहां जाओ, फुटपाथ पे जाओ, कहीं पर्दे बांध के प्लास्टिक की छत बना के रह जाओ, इसको बेच के मिलकर तकसीम कर दो, ताकि दीन पर चलने में अल्लाह की मदद आवे। वरना दीन पर नहीं चलेंगे, दुश्मनियां बढ़ेगी। एक एक चीज समझने की, मेरे को आपको अच्छी तरह समझना, जब तक जिंदगियों में दीन ना होगा, अल्लाह का, नबी का दीन ना होगा, वहां तक परेशानियां ही बाकी रहेगी। और दीन आएगा तो राहतें आएंगी। पिछले जमाने की लोगों की जिंदगियों के दिलों का सुकून और अल्लाह की बरकतें आना, रहमतें आना, सलामती आना, उसकी बुनियाद अल्लाह रसूल का दीन जिंदगियों में। आज दीन जिंदगी में नहीं, अल्लाह का, नबी का, तो जो मर्जी है वो है, तो परेशानियां ही परेशानी। अल्लाह करे बात हमारी समझ में आ जाए। लिहाजा विरासत का दीन समझना है और उसके एतबार से तकसीम कर देने की, जिसकी मुकद्दर जो आ जावे। इसलिए मैं और आप नियत करें इस बात की। एक का इंतकाल हुआ, यानी मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, जबकि बात कर रहा हूं, मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ। मेरी एक की एक खाला थी, तो इंतकाल हुआ उस दिन शाम को मेरी खाला ने कहा कि ये चश्मा आपा का मैं ले जाऊं। तो मेरा छोटा भाई मौलवी साहब है, मौलवी अंजुम, ने बोला कि नहीं खाला, ये मेरी माँ की विरासत बन चुकी है, अब इसके बारे में मशवरा होगा कि किसके हिस्से में जाएगा, फिर तुमको देंगे। हालांकि चश्मा कोई बड़ी लाखों की चीज नहीं है, लेकिन वो विरासत है। जिसका इंतकाल हुआ उसकी मिल्कत है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मारिफुल कुरान लिखी, आप लोग बैठ जाओ। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह, जिन्होंने मारिफुल कुरान लिखी, उन्होंने अपनी हयाती में अपने विरासत को तकसीम कर दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी को, बेटे जकी को, कि आपका ये और आपका ये उनके नाम पे ही लिख दिया। और एक कमरा बाकी रहेगा। यूं कहा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, कहा तकी ये कमरा मेरी मिल्कत का है, और जब मैं मर जाऊं तो इसकी विरासत तकसीम कर देना, बाकी सब आप लोगों का हो गया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि एक दफा कोई मेहमान आया था अब्बा से मिलने। अब्बा ने मुझसे पानी मांगा, मैंने पानी दे दिया, मेहमान चले गए। 2 दिन के बाद अब्बा की सख्त लहजे में आवाज आई। तकी वो सख्त लहजा था, तो मैं समझ गया कि कोई बात ऐसी नागवारी की पेश आई होगी, तो ऐसा अंदाज में बुलाया मुझे। और जब मैं पहुंचा कि जी अब्बा जान क्या बात है, कहा तकी ये गिलास 2 दिन से यहां पड़ा है, जो आप पानी लेकर आए थे,
इसको ले जाओ बाहर अपने कमरे में रख दो, वरना मेरा इंतकाल होगा तो ये मेरे कमरे की विरासत बन जाएगा, जो मेरा नहीं है तो अल्लाह का मुझे जवाब देना भारी होगा। एक समझने की बात है, यूं लगता है मामूली, लेकिन आखिरत के एतबार से बहुत बड़ी बात है। आज मुसलमान ईमान कच्चा रखे हैं तो आखिरत को बहुत मामूली समझते हैं। आखिरत बहुत बड़ी बात है। अभी इसी रमजान के शुरू के रोजे में, एक 32-33 साल का लड़का 50,000 रुपए लेके मेरे पास आया दादा मियाँ की मस्जिद इसी रमजान में, और मुझे कहा कि मेरे अब्बा ने 2003 में मौलाना अब्दुल गनी साहब से उधार लिए थे 50,000। कब लिए थे? 2003 में। और ये मेरी अम्मी ने भेजे, और इसलिए भेजे कि मेरे अब्बा की आखिरत में हिफाजत हो जावे, पकड़ ना होवे। तो वो तो अब्बा तो कब से भी गुजर गए और मौलाना अब्दुल गनी साहब भी गुजर गए, हमारे पास बंदोबस्त नहीं हो रहा था। अभी हुआ है, लो ये ले लो और मौलाना के घर जैसे भी पहुंचाना है पहुंचा दे। बात समझ में आ रही है? क्या फिक्र आ गई? कहां की फिक्र आ गई? बोलो कि मेरे शौहर की, बच्चे को, अपने बाप की, कि आखिरत में उसकी पकड़ नहीं हो जावे। यूं कह सकते हैं, अरे जिसने लिया था वो भी गुजर गए ना, जिसने दिया था, जिसके पास कच्चा दीन है वैसे ही करते हैं। कोई आया तो तुम्हारे अब्बा ने पैसे लिए थे, हमको पूछ के दिए थे, अब तो अब्बा गुजर गए, जाओ कब्र पे चले जाओ। मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा, ऐसे करते हैं लोग। वो दिखने में कुछ अच्छे दिखते हैं, अच्छे समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? दिखने में कुछ अच्छे ही दिखते हैं वो, लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं। व्यापारी से माल ले लिया है और दुनिया से चल बसे, और लोग आया व्यापारी के, क्या हुआ? हमको पूछ के दिया था तुमने, जाओ कब्र पे जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। इसका दीन सीखना पड़ेगा और आखिरत बचानी पड़ेगी। आखिरत एक एक नेकी के भाव मालूम पड़ेंगे, एक एक नेकी के। अल्लाह ने कुरान पाक में इसको समझाया है। लिहाजा रमजान में जो कुरान पाक हमें सुनाया गया, समझाया गया, सुनाया गया, वो समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह करे बात हमारी समझ में आ जाए। लिहाजा वो एक बात कही बीच में, उसको वापस दोहरा देता हूं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, अल्लाह उसके बीच की जिंदगी के बारे में अच्छे फैसले करेंगे। तो पहला कलमा हम सबका हो गया है, आखिरी कलमे की हर एक को फिक्र होनी चाहिए। हर एक को, कोई ये गुमान में ना रहे कि अपना तो अच्छा ही होगा, अपना तो अच्छा ही होगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत, इसका मफहूम और खुलासा है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको मफहूम में लिखा उलमा ने, कि जिस दिन बच्चे में जान डाली जाती है, वो जान पड़ती है और तकदीर फरिश्ता ला के उसकी पेशानी में भर देता है, उसकी तकदीर। और वो तकदीर में बहुत सारी बातों में एक बात लिखी जाती है, या ये जन्नती है या ये जहन्नमी, वो फैसला है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, उसकी पेशानी में फरिश्ता आके भर जाता है, क्या ये जन्नती है या ये जहन्नमी है। ये डरने की बात है मेरे लिए और आपके लिए। एक जनाजा आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, 11 साल के बच्चे का जनाजा था। अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब तो ये बच्चा जन्नत में परिंदा बन के उड़ेगा, छोटा सा 11 साल का मासूम बच्चा है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि नहीं आयशा, तू कह रही है ऐसा नहीं है। फिर यूं फरमाया आपने, आयशा, अल्लाह के दाएं हाथ में जन्नतियों की रूहें हैं और अल्लाह के दूसरे हाथ में जहन्नमियों की रूहें हैं। इसकी रूह जो हाथ में होगी वो फैसला होगा। अल्लाह करे बात हमारी समझ में आए, अल्लाह करे बात हमारी समझ में आए। डरने की बात है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं कि इसके पेशानी में तकदीर भर दी गई। फिर ये दुनिया में आया, नेक आमाल करते 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 इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि जन्नत से एक हाथ दूर रह गया, लेकिन इसकी तकदीर में इसका जहन्नमी होना लिखा गया।
तकदीर गालिब आती है, गुनाह वाली जिंदगी में लगता है जहन्नमी होके ही मरता है। दुनिया में आया, गुनाह करते करते इतना गुनाह में आगे बढ़ा, इतना गुनाह में आगे बढ़ा कि जहन्नम से एक हाथ दूर रह गया और तकदीर गालिब आई, जन्नती लिखा है यहाँ, फिर नेक अमल करता है, जन्नती होके ही मरता है। बात तो यहाँ पूरी हुई। हम सबको अपने बारे में डरना है, फिलहाल हम नेक अमल कर रहे हैं, रोज रोने का अल्लाह जन्नत वालों में शामिल करे। इंशाअल्लाह अल्लाह अच्छा ही फैसला करेगा। शेखी बगाड़ने की बात नहीं है, इतराने की बात नहीं है। सहाबा डरते थे अगर खात्मा ईमान पर ना हुआ तो क्या होगा, औलिया अल्लाह डरते थे आखिरी वक्त में कलमा नहीं आया तो क्या होगा। हालात हम देख रहे हैं, अचानक की मौत आ जाती है, कलमा पढ़ने का मौका मिलता नहीं मिलता, अल्लाह का नाम लेने का मौका मिलता नहीं मिलता, कि मोबाइल में क्या पता नहीं देखते देखते सो गए, मोबाइल देखते देखते सो गए और वो मोबाइल पास में ही था और रात को रूह निकल गई, माफी मांगने का मौका नहीं मिला, तौबा करने का मौका नहीं मिला, कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला। ऐसे ही कोई हालात। इसलिए ईमान पर खात्मा हो उसको समझाया पहला जुमला। ईमान पर खात्मा होने के लिए रोजाना एक दुआ पढ़नी चाहिए। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 8, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये रोज पढ़ने की आयत। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। ये कुरान की आयत है, दुआ है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इंशाअल्लाह खात्मा ईमान पर होगा। दूसरी बात लिखी है मिशकात शरीफ की दुआ रोजाना पढ़ने की, या हय्यु या कय्यूम बरहमती का अस्तगीस। ईमान पर खात्मा होगा। ईमान पर खात्मे की बातें लिखी है। मेरे को मेरी फिक्र हो, आपको अपनी फिक्र हो, हम सबको अपने घर के लोगों की फिक्र हो कि खात्मा किस पर हो। बोलो, एक बात ध्यान से सुनो, जितने बैठे यहाँ सबसे कह रहा हूं, अपने घर के लोगों को धूप की गर्मी से और जरूरियात की परेशानी से बचाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। मेरे बच्चे धूप में ना फिरें, इनको खाने की भूख ना सतावे, इनको सवारियों की तकलीफ ना पड़े, इसके लिए कुछ भी करते हैं। अच्छा ही करते हैं उनके लिए कि इनको मकान मिल जाए, सवारी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, धंधा मिल जाए, पढ़ लिख लेवे। तो जहां ये फिक्र करते हैं वहां एक फिक्र ये हो ये जहन्नम की आग से बच जावे, जहन्नम में कभी ना जावे, ये फिक्र भी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात। कई लोगों को मैं पूछता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, अक्सर पूछता हूं मैं बच्चे क्या करते हैं, तो वो सुनाते हैं माशाअल्लाह धंधा कर रहा है, माशाअल्लाह नौकरी लग गई है, माशाअल्लाह कारोबार है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं माशाअल्लाह ही कहता हूं। मैं फिर पूछता हूं तुमने बच्चों को तुमने आखिरत का फिक्र दिया? मेरा नमाज में थोड़ा कच्चा है, नमाज में नहीं होता है, मौला दुआ करो, दुआ कर देते। तो वो नबी की सुन्नतों पे चलता है, तो वो जरा माहौल ऐसा ही है, मौलाना जरा दुआ करो। तो पता चला जितनी फिक्र जितनी मेहनत अपनी औलाद की दुनिया भली बनाने की उसने की है, अल्लाह ने बना दी। औलाद को भले दुनिया दे दी, नौकरी धंधा कारोबार मकान गाड़ी खूबसूरती जवानी बीवी बच्चे जो भी देना था अल्लाह ने दे दिया। बाप की मेहनत थी, बाप उसके लिए थकता था, उसको मिला, लेकिन इतनी मेहनत कमी की कि ये जहन्नम से बच के जन्नत में चला जावे, ये अल्लाह का नेक बंदों में शुमार हो जावे, नबी की उम्मत में नबी के चाहने वालों वाला बन जावे। फिक्र करेंगे? मैं अपने घर की करूंगा, आप अपने घर की कर, अपने मातहतों की फिक्र करो कि ये जहन्नम से बच के जन्नत में जावे। तो पहली बात ईमान पे खात्मे की, कुरान पाक की आयत रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। दूसरा मिशकात शरीफ की दुआ है हदीस पाक में, या हय्यु या कय्यूम बरहमती का अस्तगीस। तीसरा ईमान के मिलने का शुक्राना हो रोजाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने मुझे मुसलमान घर में पैदा किया,
मुसलमान बनाया, अल्लाह तेरा एहसान, तेरा करम। इसके लिए कभी 2 रकात शुक्राने की भी पढ़ लें, ये शुक्राने की, तूने हमें मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया। जो ईमान के शुक्राने अदा करेगा ईमान पर खात्मा होगा। जैसे मकान मिल गया तो शुक्राना अदा करते हैं, करते नहीं करते? अरे बोलो ना। वो पता नहीं क्या क्या दावतें करते हैं, बांटते हैं। परसों मैंने एक जगह कहा कि वो कभी कभी ऐसा एक जुमला कभी किसी ने सुना होगा, ऐसा बहुत साल पहले चलता था, मैं उसकी वजाहत कर दूं। वो जुमला बहुत पहले चलता था, मर गए मरदूद ना फातिहा ना दुरूद, सुना है कभी? अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन वो समझते नहीं थे सुनने वाले, और समझते नहीं थे बोलने वाले, ना समझ थे। ऐसा बोलते थे, मर गए मरदूद ना फातिहा ना दुरूद। यानी क्या कि जिसका इंतकाल हुआ, जिंदगी में कभी फातिहा पढ़ा ही नहीं और कभी दुरूद पढ़ा ही नहीं। यानी क्या, फातिहा और दुरूद का पढ़ा जाता है नमाज में, नहीं समझे बात? फातिहा पढ़ना यानी क्या, सूरह फातिहा पढ़ना, इसको ही फातिहा कहते हैं। हफ्ते में 1 दिन पढ़ने का नहीं बोल रहा हूं, नहीं समझे बात? अरे समझ में आ रही बात? फातिहा पढ़ना यानी क्या पढ़ना? रोजाना की 42 रकात होती है फजर से इशा तक में। हर रकात में फर्ज की तीसरी चौथी रकात के अलावा हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। तो फातिहा रोज ही पढ़ना चाहिए, नहीं समझे बात? अरे बोलो हाँ के ना। फातिहा रोज पढ़ना चाहिए, यानी सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन पढ़ने का क्या मतलब? तो वो जिसका इंतकाल हुआ नमाज ही नहीं पढ़ता था, कभी नबी के तरीके पे चलता ही नहीं था, उसके लिए ये जुमला था। लोगों ने कुछ नासमझी में समझा कुछ और समझ के कुछ बोल दिया कुछ। अल्लाह करे कि बात समझ में आए कि ऐसा मरा, कभी नमाज में नहीं आया, कभी नबी की सुन्नतों पे ना चला, ऐसा इंतकाल हुआ है। उसके लिए भी दुआ वही है। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, अल्लाह इसको भी माफ कर दे, क्योंकि उसका बंदा है। अगर ईमान के साथ गया अल्लाह उसको भी माफ कर देंगे। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, बड़ा बशारत वाला ऐलान है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कह रहा है हम शिर्क करने वालों को माफ नहीं करेंगे, बाकी जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे। ये अल्लाह का ऐलान है, बशारत वाला ऐलान। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, अल्लाह माफ नहीं करेगा, अन युशरका बिही, जो शिर्क करता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है। व यग़फ़िरु, और माफ कर देंगे, मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, जिसको चाहेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा फैसला करे। तो ईमान पर खात्मे के लिए कुरान की आयत, दुआ और ईमान के मिलने का शुक्राना। और चौथा, मिसवाक करना। क्या करना? ब्रश करने का एहतमाम है। सही है गलत है मुफ्ती साहब से पूछना, मैं मिसवाक करने को कह रहा हूं। किताबों में लिखा है, मिसवाक समझते ना? हाँ, मिसवाक को लकड़ी की आती है। मिसवाक पेस्ट भी मिलता है, पेस्ट, और मिसवाक का पाउडर भी मिल रहा है, वो मिसवाक नहीं बोल रहा। मिसवाक लकड़ी आती है, पीलू की भी आती है और जैतून की भी आती है। तो मिसवाक का एहतमाम जो करेगा ईमान पर खात्मा हो। फजाइल नमाज में लिखा है मिसवाक करने के 70 फायदे हैं। उसमें एक फायदा यह है, मरते वक्त कलमा नसीब होगा। बिल मुकाबिल नशा करने के 70 नुकसान है। उसमें एक नुकसान यह है कि मरते वक्त कलमा नसीब ना होगा। जो नशा करते हैं उनको जाके समझा देना कि अल्लाह करे नशा छोड़ दे में, ताकि ईमान पर खात्मा हो। देखो मैंने इसमें से किसी को नहीं कहा, क्या कहा? जो नशा करते उनको जाके समझा देना। मेरी निगाह में यहां कोई नशे वाला नहीं बैठा है, मेरा खुशगुमान है आपसे। ऐसे मुसलमान से खुशगुमान रहना चाहिए। रहोगे? क्या रहना चाहिए मुसलमान से? अच्छा गुमान। ईद के नाम की चप्पल लाए हो कि ईद के लिए चप्पल लाया, तो ईद की नमाज में पहन के जाना। क्यों नहीं पहन के जाते? बोलो ना, किसको चोर समझ रहे? बोलो। मुसलमान नमाजी को चोर समझ रहा है, इसका गुमान ही गलत है मुसलमानों से। अब ईद के नाम की चप्पल लाया तो ईद में पहन के जा,
चोर क्या, वहां तो नमाज ही आएंगे, चोर थोड़ी आएंगे। लेकिन ये उनको क्या समझ रहा है, अपने बच्चों को भी सिखा दे, नबी ना पहनियो, यानी उसको भी कि तू भी सब कुछ चोर समझ। ऐसा कच्चा कच्चा थोड़ी सिखाने का होता है, पक्का सिखाने का होता है। या तो फिर सहाबा की तरतीब पर, कि सहाबा ने ईद से जरूरियात को जोड़ा ही नहीं था। सहाबा ने ईद से किसी जरूरत को जोड़ा ही नहीं था, ना चप्पल, ना जूते, ना कपड़ा, ना मेहंदी, ना चूड़ी, ना शीर खुरमा, ये सब जरूरियात को ईद से नहीं जोड़ा था। वो तो ईद की नमाज हुई कि ईद हो गई, बस ईद की नमाज हुई कि ईद हो गई। अल्लाह की तरफ से एक वाजिब खुशी में इनाम दिया गया, 2 रकात और पढ़, 6 मरतबा अल्लाह अकबर कह दे, हमारे दरबार में आ जा। ये शुक्राना है, खुशी है, खुशी का शुक्राने का अल्लाह ने खुशी का दिन दिया। तो मेरे भाइयों, मिसवाक का एहतमाम करेंगे। वो नमाज जो मिसवाक करके पढ़ी जाती है 70 दर्जा ज्यादा इनाम दिलाती है जो नमाज बगैर मिसवाक के वजू किया गया। मैं नियत करता हूं मिसवाक करूंगा, आप भी नियत करो। तो मिसवाक अपने घरों में लाने का एहतमाम करें और रोजाना वजू में मिसवाक का एहतमाम करें। 5वीं बात, अजान के बाद की जवाब देना खात्मा ईमान पर होगा। जब अजान हो रही हो उस वक्त आदमी चुप हो जाए, अजान का जवाब दे। मौजिन जो कहे वो कहे, जो किताब में लिखा है वो सुना रहा हूं। देखो मैं आप सबसे बोल रहा हूं, इमोशनल दीन पे नहीं चलने का। मौजिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो हमें भी यही बोलना है। क्या बोलना है? ये किताब में लिखा है इसलिए कह रहा हूं। वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें भी यही बोलना है। वो कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें भी यही बोलना है। लेकिन कुछ लोग कच्चे शायद, या ऐसे जैसे उसने कहा वो अजान का जवाब नहीं देंगे, जैसे उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से पढ़ के बताएंगे आशिक तो मैं ही हूं। अच्छा, दुरूद पढ़ने को मना नहीं करता, लेकिन जो वो कह रहा है वो दोहरा दे। भाई समझ में आ रही बात? हय्या अला सलाह कहे तो ला हौला वला कुव्वता। सुबह की अजान में कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो कहे सदक़ता व बररता। और जब आखिरी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये यही कहे। लेकिन क्या करता है ये कच्चा, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और ये क्या पढ़ रहा है मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहां से लाया? ये कच्चा है। जो वो कह रहा है वही जवाब दे, और फिर उसके बाद जैसी अजान पूरी भी, मौजिन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस की किताब में लिखा है जैसी अजान का जवाब दिया फौरन दुरूद शरीफ पढ़ो और अजान के बाद की दुआ पढ़ो। याद रखोगे? अमल करेंगे? तो अजान के बाद की जवाब देने से ईमान पर खात्मा होगा। इसके बाद लिखा है नेक लोगों के पास बैठना अल्लाह के लिए। बोलो क्या कहा मैंने? नेक लोगों के पास बैठना किसके लिए? लोग नेक लोगों के पास बैठते हैं, भाई मुफ्ती साहब के पास बैठते हैं, इमाम साहब के पास बैठते हैं, कोई बुजुर्ग आगे उनके पास बैठते हैं, फिर अपने तो मौलाना के पास रोजाना की बैठक होती जाए। यानी ये बता रहा है, नहीं समझे बात? अल्लाह के लिए बैठ रहा है नहीं। बाकी जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग आ जाए तो कुर्सी के पाए के पास ही बयान में बैठे, उनके बुजुर्ग के पाँव के पास ही, और बुजुर्ग ना आवे तो आवे ही नहीं समझे बात? तो वो आना मना नहीं करता, आवे जरूर आवे, लेकिन रोज भी आवे। अल्लाह करे की बात समझ में आए। तो बुजुर्गों के पास, नेक लोगों के पास बैठे किसके लिए? ईमान पर खात्मा होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे को आपको ईमान पर खात्मे की फिक्र होनी चाहिए। पहली बात थी कुरान की आयत, दूसरा दुआ, तीसरा मिसवाक, चौथा शुक्राना, पांचवा अजान के बाद की दुआ, और छठा नेक लोगों के पास बैठना। करेंगे भाई? नियत करते हैं? तो ये चंद आमाल ईमान पर खात्मे के। रमजान करीब खत्म के हैं। अल्लाह ताला हमें रमजान की जो नेकी अल्लाह ने कराई उसे कबूल कर ले, और कबूलियत के बदले में अल्लाह हमें इसका इनाम दे दे। किताब में लिखा है माँ बाप को सताने वाला, नशा करने वाला, अल्लाह ताला उसकी माफी नहीं करते हैं, बाकी सबकी माफी कर देते हैं। तो जो माँ बाप को सताता हो, अगर यहाँ बैठा है नहीं बैठा,
बाहर कहीं हो तो तौबा कर ले, नियत करे अब नहीं सताएंगे। नशा करता है नशा ना करे, अल्लाह के हुक्मों को ना तोड़े, नबी का तरीका ना छोड़े। अल्लाह ताला हमें सही समझ कर सही अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो भाइयों, रमजान की आखिरी बड़ी मुबारक रातें, या रमजान की आखिरी 10 रातें, या पूरे रमजान की तमाम रातें शबे कदर की तलाश है। और शबे कदर की तलाश के लिए चंद आमाल दिए हैं। थोड़ी देर कुरान की तिलावत करना, थोड़ी देर जिक्र करना, कुछ रकातें पढ़ना और थोड़ी दुआ मांगना। मुझे चाहिए, आपको चाहिए, रमजान की हर रात में ये अमल कर लें। जिस रात भी शबे कदर होगी अल्लाह हमें दे देंगे। बयान मजमा जोड़ के बयान करना, ये कहीं लिखा नहीं है, ये तो एक चीज चल गई है। लोग जमा हो जा रहे हैं, बयान हो जा रहे हैं, कोई उससे फायदा उठा भी लेते हैं और कोई काम के मजे के लिए भी आ जाते हैं। कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं कि भाई आज जो बात कही है उसमें अपने बारे में तय किया कि अब यही करूंगा, ये चीजों को छोड़ दूंगा। और कुछ लोग ऐसे ही आ गए, अच्छा लगा माशाल्लाह, नहीं अच्छा लगा इन्ना लिल्लाह। नहीं समझ में आई बात? तो ये बयानात का शबे कदर की तलाश से कोई जोड़ नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूं। शबे कदर की तलाश के लिए चंद अमाल है। अल्लाह वो अमल मुझे भी और हमारे घर की औरतों को भी करने की तौफीक अता फरमा दे। दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ कर। पानी पिला दे। माइक इसको कुछ नहीं करना है, इसको यूं ही कर देना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व आनतिल वुजूहुल हय्युल क़य्यूम। या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह हम सबका बैठना कबूल फरमा, कहना सुनना कबूल फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों के रोज़े कबूल फरमा, तरावी कबूल फरमा, तिलावत तस्बीह कबूल फरमा, दिन की रात की तमाम दुआएं कबूल फरमा और इन सब के बदले में अपनी रज़ा हमें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, ऐ अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, अपनी नाराज़गी दूर कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह का राज़ी होना सबसे बड़ी बात है और अल्लाह का नाराज़ हो जाना सबसे बुरी बात है। ऐ अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हमसे अपनी नाराज़गी दूर कर दे। ऐ अल्लाह जब तू नाराज़ होता है तो दुनिया के हालात बिगड़ते हैं, हालात बदतर होते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल बेचैन है, रात भी बेचैनी से गुजरती है, दिन भर परेशानी रहती है, दुनिया के इंसान परेशान हैं। ऐ अल्लाह बदतरी और अबतरी फैलती जा रही है, सब तेरी ताकत के साथ है मौला। तेरी कभी ना सोने वाली आंखें सब कुछ देख रही है।
सब कुछ तेरी कुदरत में है, सब कुछ तेरी ताकत में है। ऐ अल्लाह, जो दुनिया के हालात बिगड़े हैं, मुसलमानों के नेक अमाल से राजी होकर इन हालात को बेहतर कर दे, दुनिया के हालात दुरुस्त कर दे। ऐ अल्लाह, लोगों के घर उजड़ रहे हैं। ऐ अल्लाह, लोगों के दिलों का चैन उजड़ गया है। रमजान का मुबारक महीना है, ना सहरी का ना इफ्तारी का कोई इंतजाम है। ऐ अल्लाह, किसी के माँ बाप इंतकाल कर जा रहे हैं, बच्चा यतीम से यसीर हो रहा है, छतों से, घरों से, सरों से घर की छतें उड़ जा रही है, घर से बेघर हो रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू ही आफियत कर दे, खैर कर दे, मदद कर दे। तेरी मदद के बगैर कुछ ना होगा, तेरी मदद के बगैर कुछ ना होगा, तेरे हुक्म के बगैर कुछ ना होगा। तू ही तमाम का रब है, तमाम इंसानों का रब है, मुसलमानों का भी रब तू ही है, तमाम इंसानों का रब तू ही है। ऐ इंसानों के रब, अपने बंदों पर रहम फरमा दे, अपने बंदों पर करम फरमा दे, मुसलमानों के नेक अमाल से राजी हो जा, अपने नाराजगी दूर करके दुनिया के तमाम इंसानों के लिए बेहतरी के फैसले कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे अमाल कच्चे हैं, रोजे की हालत में हमने क्या कुछ किया तुझे मालूम है। झूठ भी निकल गया, गाली भी, गाना भी, गीबत भी, चुगली भी, आंख से गलत भी देखा। अल्लाह, तेरी कभी न सोने वाली आंखें हमें रोजे की हालत में भी गुनाह करती भी देखी है, फिर भी तूने करम किया, इफ्तार के नेमतें दे दी, रात की नींद दे दी, मौसम अच्छा कर दिया, हमें पर नेमतें तूने लुटा दी। तेरे जैसा रब कोई ना होगा, तेरे जैसा करीम कोई ना होगा। अल्लाह, तू करीम है, तेरे जैसा करीम कोई नहीं है। अल्लाह, जब माँ नाराज होती है, मोहब्बत वाली माँ भी मारती है, बाप नाराज होता है, मोहब्बत वाला बाप भी हमें धक्के दे देता है, लेकिन तूने अब तक का हमें संभाला है, तूने अब तक का हमें निभाया है। ऐ रब, ऐ अच्छे से हमारे अल्लाह, ऐ अच्छे से हमारे अल्लाह, हमसे राजी हो जा, अपनी नाराजगी दूर करके हमारे अमाल कबूल कर ले, हम सबको माफ कर दे, हम सबको माफ कर दे, दुनिया के तमाम मुसलमानों को माफ कर दे। अल्लाह, माफी सबसे बड़ा इनाम है, तू माफ कर देगा तो हमारे वारे के न्यारे हो जाएंगे। हजरत उमर डरते थे माफी ना मिलेगी तो बर्बादी हो जाएगी, हजरत अली डरते थे माफी ना मिलेगी तो बर्बादी होगी, उस्मान गनी रजी अल्लाह उधर डरते थे माफी ना मिलेगी तो हलाकत हो जाएगी। ऐ माफी को पसंद करने वाले अल्लाह, हम तुझसे माफी की भीख मांगते हैं, हम सबको माफ कर दे, हम सबको माफ कर दे, दुनिया के तमाम मुसलमानों को माफ कर दे। अल्लाह, जिस नेक बंदे से तू राजी है उसके तुफैल में माफ कर दे, जिससे तू खुश है उसके सदके में माफ कर दे। इस वक्त दुनिया में कई बरगुज़ीदा बंदे तेरी तरफ से हैं जिनसे तू राजी है, उनके तुफैल में तमाम को माफ कर दे, उनके दुआओं के पीछे पीछे हमारी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह, कब्र के मरहूमिन को माफ कर दे, कब्र के मरहूमिन को माफ कर दे। ऐ अल्लाह, तमाम गैर ईमान वालों को ईमान की दौलत दे दे। अल्लाह, तेरे बंदे हैं, ईमान की दौलत दे दे, उनके ईमान के मिलने में हमें जरिए बहाने के तौर पर कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, मुसलमानों की जान की, माल की, ईमान अमाल की, इज्जत आबरू की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, दीन के ठिए ठिकानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, जो दुश्मन है अल्लाह, दुश्मनों को भी हिदायत देकर अल्लाह दोस्त बना दे। अल्लाह, दुश्मनों को भी हिदायत देकर अपना दोस्त बना ले। तूने जब इरादा किया तो वहशी को रज़ी अल्लाह अन्हु बना दिया, हिंदा को बना दिया। अल्लाह, इकरमा इब्न अबी जहल को तूने अपना नेक बंदा, सहाबी का दर्जा अता फरमाया। ऐ अल्लाह, तूने जब चाहा शराब पीने वालों को अल्लाह तूने नेक बंदा बना दिया। अल्लाह, गलत जिंदगी जीने वालों को, डाका डालने वालों को तूने ही तौबा दे करके अपने नेक बंदों में शुमार किया। अल्लाह, दुनिया के तमाम मुसलमानों को माफ कर दे, इनको नेक बना दे। रमजान में जैसे तूने नेक अमल करने की तौफीक दी, रमजान के बाद भी नेक अमल करने वाला बना दे। अल्लाह, हमारे बहुत सारे मुसलमान जेलों में बंद है, अल्लाह उनकी रिहाई की शक्लें पैदा फरमा दे, अल्लाह उनकी आज़ादी की शक्लें पैदा फरमा दे। छोटे छोटे बच्चे छोड़कर जेलों में गए हैं, उनके बच्चे जवानी को पहुंचे, अल्लाह उनके बच्चे जवानी को पहुंचे, उनको अपने घरों पे लौटा दे। बहुत सारे बीमार हैं, ये मजमे में कितने बीमार बैठे हैं, इनके घरों में कई लोग बीमार हैं। ऐसे तो कई लोग जिनको दवा के पैसे भी नहीं, अल्लाह दवा के पैसे नहीं है, किसी के आगे बोलते हुए भी शर्म आती है, अपनी बीमारियों को तेरे आगे रखते हैं। अल्लाह, बीमारियों को तंदुरुस्ती अता फरमा दे, बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमा दे। बेरोजगार बैठे हैं, रोजी के लिए मारे मारे फिरते हैं, इसमें कितने ऐसे बैठे होंगे जिनकी रोजियों के दरवाजे रुके हैं।
अल्लाह तेरी तरफ से रोजी बढ़ती है। अल्लाह तमाम बेरोजगारों को हलाल रोजी अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों के हलाल रोजी के फैसले फरमा। अल्लाह जिनकी रोजियां रुकी है उनको दोबारा चालू करा दे, अपना गैबी निजाम चला दे। अल्लाह बेरोजगारों को हलाल रोजी अता फरमा, जिनकी रोजियां हैं उनकी रोजियों में बरकत अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद अता फरमा। ऐसे कई औलाद वाले जिनको माँ बाप अपनी औलादों को देखकर रात दिन रोते हैं, बच्चे उन्हें परेशान करते हैं, अल्लाह वो औलादों को नेक बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। अल्लाह जो जिससे परेशान है उनकी परेशानियां दूर कर दे। कई सारे मुकद्दमात में है अल्लाह, उन पर केस चलते हैं, अल्लाह मुकद्दमात से बरी कर दे और आखिरत के मुकद्दमे के फिक्र अता फरमा दे। हम सबको आखिरत के मुकद्दमे का फिक्र अता फरमा। आखिरत में तेरे सामने अदालत में पेश होना है, तेरे सामने हम सब खड़े होंगे, हमारे नबी भी वहीं खड़े होंगे, हमारे माँ बाप भी खड़े होंगे। आज तूने हमारे गुनाह को छुपाया है, लोग हमें नेक समझते हैं, हमें नमाजी समझते हैं, हमें रोजा रखने वाला समझते हैं। तू ही जानता हम कितने गुनहगार हैं। तूने आज गुनाहों को छुपाया है, अल्लाह तुझसे दरखास्त है, ऐ सत्तार तेरी सत्तारी का वास्ता है, कयामत में हमारे गुनाहों को छुपा लेना। अल्लाह यहाँ गुनाह खुलेंगे तो चंद लोगों को मालूम पड़ेगा, कयामत में गुनाह खुल जाएंगे सबको मालूम पड़ जाएगा। अपने नबी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मौला यहाँ भी गुनाह को छुपाया है, कयामत में भी छुपा ले। अल्लाह जो लोग उम्रे के लिए पहुंचे हैं उनके उम्रे कबूल फरमा, तवाफ और सही कबूल फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो इस साल हज बैतुल्लाह जाने वाले हैं उनके हज का सफर आसान फरमा, उनकी रुकावटों को दूर फरमा। हमें भी तेरे घर का दीदार करा दे, हमें भी तेरे घर बुला ले, अपने नबी के रोजे की हाजिरी करा दे। अल्लाह कई मुसलमान तड़पते हैं, तेरे घर का दीदार करा दे, तेरे नबी के रोजे की हाजिरी करा दे। अल्लाह हर एक का वहां पहुंचना आसान फरमा, उसकी सबील पैदा फरमा, उसकी शक्लें पैदा फरमा, आफियत के साथ तेरे घर का दीदार करा दे। ए मौला, ए अल्लाह जो खैर भलाइयां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है वो हम सबको अता फरमा। जो भलाइयों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे मांगी वो अता फरमा। जिन बुराइयों से प्यारे नबी ने पनाह चाही हम पनाह चाहते, पनाह नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल से अपने करम से कबूल फरमा, बिरहमतिक या रब्बल।